हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंट्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, जो आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स के रिवीजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ थियोरेटिकल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे शेयर कैपिटल के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये सारे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आई बटन चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के भी रिवीजन वीडियोस डाले जा चुके हैं, तो आप प्रॉपर रिवीजन करें और एग्जाम में बेस्ट दें। थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पे ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन मैंने लिख रखा है। जय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:2:1 with a capital of rupees 20,000, 30,000 and 10,000 respectively. जय, विजय, संजय पार्टनर है एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उनकी कैपिटल 20,000 है, जय की, विजय की है 30,000, संजय की है 10,000। ऑन विच इंटरेस्ट रेट 5% इज पेएबल पर एनम, जिस पर 5% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। संजय गेट्स अ सैलरी ऑफ 7,500 पर एनम। संजय को 75,100 रुपए एक साल में सैलरी मिलती है। एंड विजय गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स एट द रेट 5%। विजय को कमीशन मिलता है ग्रॉस सेल्स पे। द फर्म शोड प्रॉफिट ऑफ 75,000। फर्म ने कितना प्रॉफिट दिखाया है? 75,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रही है फर्म। ग्रॉस सेल्स कितना था? 3 लाख रुपए। ग्रॉस सेल कितना बता रहे हैं? 3 लाख रुपए, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज 2,000, 1,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 2,000, 1,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended। जो भी ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 75। तो क्या लिखेंगे? बाई 75,000 है ना, तो क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट 75,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम पे। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय, विजय, संजय, ठीक है। कैपिटल कितनी है? 20,000, 30,000 और 10,000। इंटरेस्ट कितना देना है? 5% एक साल का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 का 1,000, ये कितना हो जाएगा आपका? 1,500, और ये कितना हो जाएगा? 500। तो टोटल कितना हो गया? 3,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद सैलरी किसको देनी है? संजय को। तो लिखेंगे टू सैलरी टू संजय कितना 7500
उसके बाद कमीशन विजय को मिलेगा 5% ग्रॉस सेल्स का, और ग्रॉस सेल्स कितना है 3 लाख, तो टू कमीशन टू किसको मिलेगा, विजय, कितना 3 लाख का 5%, तो कितना मिलेगा 15,000। ठीक है, तो ये हो गई सिचुएशन। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, देखें 2000, 1000 और 1000, तो जय विजय संजय 2000, 1000 और 2000, तो ये कितना हो गया 5000। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल इधर का आएगा 80,000, इधर का भी टोटल कितना 80,000। ठीक है, अब ये कितना हुआ 10,500, 25,500, तो 25,500 80,000 में से घटाएंगे, 80,000 माइनस 25,500, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 0,054 एंड 5। ठीक है ना, तो आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, JVS कितना 54,500। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1:1, तो 54,500 मल्टीप्लाइड बाई 2/4, 54,500 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 एंड 54,500 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो इसको मिलेगा आधा, तो इसको मिलेगा 27,250। ठीक है, इसको मिलेगा 13,625, इसको भी मिलेगा 13,625। तो इस तरीके से आपका ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो खर्चे हैं फर्म के वो डेबिट में लिखेंगे, जो इनकम है वो क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगा, सैलरी पे करेगा, कमीशन पे करेगा, और जो नेट प्रॉफिट बचा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स। अगर लॉस होता तो यहां पर लिखते हैं नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। XYZ are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1 and their capital was 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. XYZ पार्टनर है, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में, और उनकी कैपिटल 10,000, 8,000 और 6,000 है 1 अप्रैल 2019 को। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2018-19, ये माना गया 2018-19 का अकाउंट क्लोज करने के बाद ये पता चला कि 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% वॉज नॉट गिवन एज इन द डीड। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था 5%, डीड में, पार्टनरशिप डीड में लिखा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं दिया, गलती कर दी। इट वॉज डिसाइडेड दैट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर द एन एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड इंस्टेड ऑफ चेंजिंग करंट ईयर बैलेंस शीट। उन्होंने बोला बैलेंस शीट पिछले साल की मत चेंज करो, साल शुरू होगा तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब उनको क्या देना था, इंटरेस्ट देना था, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, गलती हो गई, उसी गलती को सुधारना है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टेबल में आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि गलती क्या हुई। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर एडजस्टमेंट टेबल। क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स, फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट wrongly credited, यहां पर लिखेंगे अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड एंड यहां पर लिखेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो पार्टनर कौन से थे, XYZ। ठीक है ना, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता, अगर मान लीजिए होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता, इनको मिलना चाहिए था 10,000 पे 5%, तो इसको होता 500, इसको 8,000 पे 5%, तो इसको होता 400, और इसका होता 6,000 पे 5%, तो इसका होता 300। ये होता टोटल। ठीक है, तो कितना होता टोटल, 1,200 रुपए। अब ये क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया, तो 1,200 रुपए को क्या किया होगा, 1,200 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा होगा। तो ये कैसे हुआ, 1,200 गुणे 240, 480 और 480। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,200 रुपए। हमने 480 दे दिए, देना कितना था 500, तो 20 कम दिए, तो 20 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमने 480 दे दिया, देना कितना था 400, देना सिर्फ कितना था 400, तो 80 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमें देना कितना था 300, हमने कितना दे दिया, 240 दिया, तो 60 रुपए कम दिया, तो 60 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। आपने देखना कितना देना था, कितना दिया, 500 देना था, दिया कितना, सिर्फ 480, 20 रुपए और देंगे। 400 देना था, दिया 480, 80 रुपए ज्यादा दिया तो हटाएंगे, और 300 देना था, दिया सिर्फ 240, तो क्या करेंगे, 60 रुपए और देंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, क्रेडिट वालों को क्या लिखेंगे, अच्छा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई की कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 80 रुपए। 2 क्रेडिट किसको करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट 20 एंड 2 वाइज जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना 60। तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए, क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या, मान लो कि 2 पार्टनर हैं, अब वो बोलते हैं किसी बड़े आदमी को तीसरा पार्टनर है वो आ जाए फर्म में, तो वो कहता है कि भैया मैं पहले से अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तुम्हारे फर्म में आऊंगा तो तुम्हारी फर्म नई है, प्रॉफिट अच्छा कमाऊं कि ना कमाऊं कुछ भरोसा है नहीं। तो बाकी पार्टनर क्या कह सकते हैं कि हे पार्टनर तू हमारी फर्म में आ जा, हम तुझे कसम खा के कहते हैं कि मां कसम तुझे इतना प्रॉफिट देंगे। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब नए पार्टनर को इस बात की गारंटी दी जाएगी कि तुम्हारा शेयर प्रॉफिट में इससे ज्यादा कम नहीं होगा, उससे इससे कम नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा है तो ठीक है। तो एक KS आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो 3:2:1। AS और K है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका है 3:2:1। K का शेयर प्रॉफिट में है, गारंटी किया गया है A और S ने। A और S ने कसम खाई है कि K तेरा शेयर हम 8,000 से कम नहीं होने देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 was 36,000 डिवाइडेड प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। तो देखो पहले अगर 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या होगा, A, S और K के बीच, तो 36,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/6, इसको 36,000 2/6 और 36,000 1/6। तो ये कितना होगा आपका
18,000, इसको कितना मिलेगा 12,000 और इसको कितना मिलेगा 6,000। ठीक है, अब यहां पे आप देखें कि के का शेयर गारंटी कितनी है 8,000, के को मिल कितना रहा है 6,000, तो के की डिफिशियंसी कितनी हुई, डिफिशियंसी कितनी हुई 8,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 2,000। अब ये कौन लाएगा, ये लाएंगे एक्स और ए एंड एस। ए कितना देगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाई किस रेशियो में 3:2 अपने रेशियो में देंगे तो 3/5 एंड 2,000 का ये लाएगा 2/5, तो ये लाएगा ए कितना देगा अपने शेयर से 1200 और ये देगा 800। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं यहां पर, तो यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, कितना था आपका 36,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना ए एस एंड के। ठीक है ना, ए को कितना मिल रहा था 18,000, कितना वो 1200 रुपए कम कर देंगे उसको तो कितने मिलेगा 16,800। एस को कितना मिल रहा था 12,000, इसका कम कर देंगे कितना 800, तो इसको मिलेगा 11,200 और के को कितना मिलेगा 8,000। तो ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट शेयर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस तब करें, पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लें, उसके बाद इनकी आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई डाउट हो क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।